अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अजीम अली आपको टेक्निकल अजीम यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास नंबर 14 है। इसमें हम जो है टेक्स्ट जो है इसको रीड करेंगे, इसमें क्या क्या फंक्शन है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और आपको जो फिट टू टेक्स्ट पाथ है, जो गोलाई में टेक्स्ट लिखा जाता है, जैसे कि लोगो दूसरी चीज़ों पर लिखा होगा कि गोलाई में लिखा होता है, उसको भी हम देखेंगे वो किस तरह लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजीम को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन है उसको भी दबा दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने हमारा ये दूसरा कोर्स है जिसमें पहली वीडियोस अपलोड नहीं वो नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल पे आए और प्ले लिस्ट में आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग फुल कोर्स इन उर्दू हिंदी। तो आप इसको देख लें। इसमें 18 वीडियोस जो है वो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है जो इसके 3 नंबर पार्ट है वो आपको इसमें मिलेगा, उसमें हम देखेंगे टेक्स्ट में। तो यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा पाकिस्तान। तो हम जब इसको टेक्स्ट में आके फार्मर टेक्स्ट करेंगे तो फार्मर का मतलब है कि हम इसको कुछ कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं। ये देखिए, मैं कोई भी फॉन्ट यहाँ से चूज कर लेता हूँ, वो वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। इसको अंडरलाइन देनी है या नहीं देनी, सिंगल देनी है, डबल देनी है, किस तरह की देनी है, वो मैं सारा कुछ यहाँ से करके अप्लाई करूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट के लिए आ जाएंगे। ये जो चीज़ है ये नॉर्मल इतनी इस्तेमाल नहीं होती फार्मर टेक्स्ट, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर ही मौजूद होती हैं, अंडरलाइन वगैरह तो यहाँ से हम कर लेते हैं, तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कलर, इसमें सॉरी एडिट टेक्स्ट। यानी कि अगर हम टेक्स्ट में कुछ एडिट करना चाहें, बाज़ का इस तरह होता है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा एक पैराग्राफ होता है, उसमें से किसी हम लफ्ज़ को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं एडिट टेक्स्ट को। मैं यहाँ पर कोई और लफ्ज़ लिखता हूँ और इंटर दबाता हूँ, सॉरी ओके करता हूँ, तो ये वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी तरीका है जो आसान और बेहतरीन तरीका, कि आपने इसको टेक्स्ट को बेशक पैराग्राफ हो उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने सिंपल ये दबाना, यानी कि जो टेक्स्ट का आइकन है यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, वहाँ से इसको चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F8। आप शॉर्टकट की साथ साथ बताई जा रहा हूँ, आप उसको याद रखें। F8 इसकी शॉर्टकट की, F8 दबाएंगे तो आप जाएगा आपके पास कर्सर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फिट टेक्स्ट टू पाथ, यानी कि अगर हम टेक्स्ट के ऊपर पाथ के ऊपर टेक्स्ट फिट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये एक टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर फिट हो जाए, तो मैं यहाँ पर इसको कोई भी फॉन्ट देता हूँ। मैं एरियल दे देता हूँ, इसको बोल्ड किया और इसके मैं अप्लाई करूँगा। तो मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा और फिट टेक्स्ट पाथ पे ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा और मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। और इसकी अगर शॉर्टकट की बात करें तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और Alt+T 2 दफ़ा दबाना है। Alt+T 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब इसको साइड पे क्लिक करके दोबारा इसको क्लिक करेंगे तो ये दोनों आपस में यानी कि अटैच हो चुके हैं, ये जो सर्कल है और ये भी। तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं इसमें, इसकी यानी कि पोजीशन को। ये देखिए, इस तरह आप बिल्कुल हर चीज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इधर लेके आना चाहते हैं, जो चाहते हैं। इसकी स्पेसिंग को कितना बढ़ाना चाहते हैं, कितना, आप यहाँ से तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर अब हम इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये 2 पार्ट्स अलग-अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+Q ये कमांड है वो इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+Q दबाया तो ये आपस में कर्व हो गए और ये अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास बन चुके हैं। अब हम इसको जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आप टेक्स्ट को गोलाई के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। वही चीज़ है, टेक्स्ट फ्रेम किसी के ऊपर टेक्स्ट को फिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये फ्रेम है। अगर आपके पास कोई फ्रेम होगा तो फिर आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा कि आप उसके ऊपर अप्लाई करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है अलाइन टू बिज अलाइन। इसको भी इतना खास इस्तेमाल नहीं होता कि ये अलाइन करने के लिए इस्तेमाल, ये दरअसल ये जो स्पेसिस हैं इसमें से अलाइन वगैरह ये कर देता है। उसके बाद है स्ट्रेटिंग टेक्स्ट। इसका भी यही फंक्शन है कि ये आपके टेक्स्ट को
यानी कि बेहतर लाता है, लेकिन ये इतना इस्तेमाल नहीं होता हमारे जो है यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे जो है चल जाती है। स्पेलिंग चेक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो नेक्स्ट फंक्शन है ये, यानी कि रिप्लेस विद। अगर आप बहुत सारे यानी कि है, जैसे कि आप वर्ड में देखते होंगे, बिल्कुल वही चीज़ है कि आप जो भी है रिप्लेस कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग आपको लग रहा है कि स्पेलिंग गलत है, लेकिन उसने पहले बता दिया कि ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी राइटिंग टूल। वही चीज़ है ग्रामरली चेक करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए। चेंज केस, चेंज केस है, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ। आल्ट चेंज केस में ही आ जाती है, ALT-H मेरे ख्याल से, जी बिल्कुल ALT-H। ALT-H आप जब दबाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने केस का जो है चेंज केस हो जाएगा। यानी कि आप सेंटेंस केस करना चाहते हैं, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, या ये टॉगल केस। अपर केस में क्लिक करके ओके करूंगा तो ये हमारे पास तमाम के तमाम अपर हो जाएंगे अपर केस में। ALT-H मैंने दोबारा दबाया, और अगर मैं यहाँ से सिर्फ L दबा देता हूँ तो ये लोअर केस में आ जाएगा, और मैं सिंपल इंटर दबाता हूँ ये तमाम के तमाम स्मॉल हो गई। ALT-H दबाया फिर आगे, और यहाँ पर अगर मैं टाइटल केस करता हूँ तो ये हमारे पास पैराग्राफ की शक्ल में आ जाएगी, यानी पहला लफ्ज बड़ा बाकी सारे छोटी। उसके बाद नेक्स्ट ALT-H आपने इसको याद कर लेना चेंज केस का। कन्वर्ट टू पैराग्राफ, यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ है आप जिसको पैराग्राफ में लाना चाहती हैं, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ के अंदर वो लिखता जाऊंगा तो वो पैराग्राफ के अंदर आता जाएगा। ये देखिए जो मैं लिख रहा हूँ ये पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर आ रहा है। पैराग्राफ जितना बड़ा करते जाएंगे उतना नजर आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम इसको यानी कि HTML में लेके जाना चाहते हैं तो वो भी हम लेके जा सकते हैं, लेकिन HTML इस्तेमाल नहीं होता, वो इतना ख़ास नहीं है। उसके बाद कन्वर्ट यानी कि आर्टिस्ट टेस्ट, यानी कि ये देखिए अब ये एक टेक्स्ट था, यानी कि इसको हमने पहले किया था पैराग्राफ में। पैराग्राफ में करने के बाद अगर हम सिंपल लेके जाना चाहें, कोई ये जो बॉक्स है ये आपका नजर आएगा, तो हम इसको फिर कन्वर्ट टू आर्टी टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसको जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने देखा कि ये हमारे पास के कन्वर्ट पैराग्राफ में आया, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ऐड टू फ्रेम है ये भी अप्लाई हो गया। तो ये इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि फ्रेम इस करने के लिए वहाँ पर आर्टिस्ट में लेके जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टेक्स्ट स्टैटिक्स, यानी कि इसमें कितनी लाइन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितने करैक्टर्स हैं, तमाम की तमाम उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें जो है उसकी तफसील कह लें, वो हमारे निकाल के दे देता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, 2 वर्ड्स हैं पाकिस्तान, और दूसरा मैंने वैसे टाइप किया था। करैक्टर हमारे पास 16 इस्तेमाल हुए, फॉन्ट जो यूज़ हुआ है वो ये यूज़ हुआ है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये दरअसल किसी चीज़ की अगर हम प्रॉपर्टी चेक करनी चाहें तो वो हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद है शो नॉन प्रिंटिंग करैक्टर्स, यानी कि जो प्रिंट नहीं हुए, लेकिन ये भी हमारे यहाँ पर इस्तेमाल बहुत ही कम होता है कि अगर कोई इस तरह आप प्रिंट दे रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपका कोई टेक्स्ट प्रिंट नहीं हुआ, करैक्टर प्रिंट, वो यहाँ पर शो कर देगा, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है फॉन्ट ऑनलाइन, अगर आप कुछ फॉन्ट्स ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी फॉन्ट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोल कोरल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको परचेज करने पड़ेंगे, तो ये आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा का टेक्स्ट का जो है फंक्शन है वो सारा चेक कर लिया, मैंने आपको बता भी दिया। यहाँ पर जो सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो भी आप समझ लें कि क्या इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिट टेक्स्ट टू पाथ ये इस्तेमाल चीज़ होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू पाथ होता है, तीसरी चीज़ के चेंज केस होता है। ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बाकी जो फंक्शन है वो आपको पता होना ज़रूरी है और वो बहुत ही कम इस्तेमाल कर सकती हैं आप, यानी कि इस्तेमाल ही बहुत कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।